क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10B के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इक्वल साइड्स AB and AC of an isosceles triangle ABC are produced. The bisectors of the exterior angle so formed meet at D. Prove that AD bisect angle A. ये वो ट्रायंगल है आपका। इस ट्रायंगल में ये आपका बी के एक्सटीरियर एंगल ये दिखाई दे रहा है। इस पर इसका बाइसेक्टर ये वाली लाइन खींची गई है। सपोज ये पी है, पी बी डी तक मिल रही है और यहाँ से समझ लो क्यू है और सी डी पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। और ये लाइन कुछ और कह दीजिए, इसको एल एम कह देते हैं इस लाइन को। होता क्या है इसमें कि ये एंगल सपोज हमारा, चूंकि ये साइड्स इक्वल हैं तो ये आपका इक्वल एंगल्स भी बनाएगा। तो सपोज ये एक्स एंगल है तो ये भी एक्स हो जाएगा और ये वर्टिकली इधर की पूरा एंगल ये दूसरे वाला भी इधर वाले के इक्वल होगा, चूंकि अंदर वाला इक्वल है हमारा। तो यहाँ पर इस स्मॉल से एंगल को वाई ले रहे हैं तो ये वाला एंगल भी हमारा वर्टिकली अपोजिट वाई हो जाएगा। इधर हमने क्या करा, इसको अगर जेड ले लिया है तो हालांकि जेड ये भी होगा, इधर वाई है तो ये भी वाई होगा और इधर इसके वर्टिकली अपोजिट से क्या हो जाएगा, ये भी एंगल जेड हो जाएगा। इसी से लेके हमें चलना है। चलिए देखते हैं, हमें सबसे पहले गिवन है क्या क्या गिवन है। इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल बताया गया है। इसमें AB इक्वल टू AC गिवन है, AB इक्वल टू AC है। इससे ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ऑफ कौन सा, ABC इक्वल टू एंगल ऑफ ACB। इसको हमने x लेट कर लिया है। और एक्सटीरियर एंगल कौन सा, बाहर की साइड में है, ABL। एंगल ऑफ ABL is taking as 2y एंड एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ACM, ये टेकिंग है 2z। चलिए देखिए प्रूफ में क्या करना है। टू प्रूव ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। सो लिख दीजिए इसमें एंगल ऑफ कौन सा, BAD इज इक्वल टू एंगल ऑफ CAD। ये प्रूव करना है हमें, तभी ये AD एंगल बाइसेक्टर होगी। चलिए अब देखते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं हमें। कौन सा, ये ABD। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा है इसमें, दूसरा इधर से है ACD। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो AB इक्वल टू AC गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन है और ये दोनों एंगल इक्वल भी है हमारे पास x वाले, तो इनको भी लिख लीजिए। चलिए उसको भी लिख लेंगे। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल 2y दिखाई दे रहा है तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। सो यू कैन राइट, इसमें एक और लिख लेते हैं, AD कॉमन है, AD इज कॉमन। दो चीजें तो हो गई, तीसरी हमारी रह गई। तीसरी के लिए हम एंगल पे चलने चाह रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल डिवाइड हुआ था वाई वाई में, तो वाई हो गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल हो जाएगा। सो एंगल कौन सा लिखेंगे, ये लिखेंगे आपका DBC इज इक्वल टू एंगल ऑफ PBL और ये किसके इक्वल है, y के इक्वल हो गया है। ऐसे ही सिमिलरली इधर से भी एंगल ऑफ कौन सा, QCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इधर वाला हो जाएगा DCB हो जाएगा। ये भी क्या है, हमने जेड लेट कर दिया इसको। अब ये टोटल एंगल की बात करते हैं। एंगल अब कौन सा, एंगल हम ये ले रहे हैं ABD।
कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी जो है एक्स प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। सो लिख सकते हो आप एक्स प्लस वाई, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। इधर से एंगल लिखिए ए सी डी। सो एंगल ऑफ ए सी डी, ये भी देखो ध्यान से एक्स प्लस जेड के इक्वल है। बट क्या है इसमें ध्यान रखना, ये एक्सटीरियर एंगल चूंकि एक्स वाले इक्वल है तो ये एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल ही होने हैं। यानी क्या है इसमें y इजकल टू जेड है, तो रख दीजिए यहाँ। तो एंगल ऑफ ए सी डी इजकल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड होगी। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों इक्वल हो गए तो राइट लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। सो एंगल ऑफ ए बी डी इजकल टू एंगल ऑफ ए सी डी, यानी ये पूरा एंगल इक्वल हो गया। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, एक पॉइंट यहाँ मिला है, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला है और तीसरा पॉइंट यहाँ मिल गया। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा लिखेंगे हम, जो लिए थे ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वैसे ही क्या हाल होगा कि सब चीज इसकी इक्वल हो जाएगी। यहाँ लेकिन किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ ये बताना पड़ेगा आपका। यहाँ से देखो साइड है, फिर एंगल है और फिर ये साइड है। एंगल साइड साइड आ जाएगी वैसे तो, साइड है, एंगल है, फिर साइड है। चलिए लिख लिए बाई एस एस ए लिख दे रहे हैं इसको। अच्छा, इसके बाद जब ये हो गया तो बाई सी पी सी टी क्या होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो यू कैन राइट एंगल ऑफ बी ए डी इजकल टू एंगल ऑफ सी ए डी बाई सी पी सी टी सी। corresponding part of congruent triangles are congruent, इसलिए क्या हो गया, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, और यही आपको प्रूव करना था। तो प्रूव हो गया है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ABC is a triangle. The bisector of the angle BCA meets AB in X. A point Y lies on CX such that AX is equal to AY. Prove that angle of CAY is equal to angle of ABC. सबसे पहले हम गिवन ले लेते हैं। क्या गिवन है, गिवन में देखिए हमें ये दिया हुआ है कि ए एक्स इक्वल टू ए वाई है, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई है। ये है ट्रायंगल तो गिवन ही है एबीसी में। ए एक्स इक्वल टू ए वाई दिया है तो ये एंगल भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। और क्या दिया हुआ है इसमें, ये एंगल बाइसेक्टर है यानी दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ऑफ ए सी एक्स इक्वल टू बी सी एक्स इक्वल टू, हमने कितना कह दिया इसको, एक्स लेट कर लिया है। और यहाँ पे ए एक्स और ए वाई थे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं टू प्रूव में। टू प्रूव में क्या है, ये ऊपर दिया वही है, एंगल ऑफ सी ए वाई इजकल टू एंगल ऑफ ए बी सी। यहाँ मैंने डॉट लगा दिए हैं इन्हीं जगहों पे। तो इनको क्या करते हैं, लेट कर ले रहे हैं। ये एंगल स्मॉल ए हो गया और ये वाला एंगल स्मॉल बी हो गया, यानी यही हमें प्रूव करना है, स्मॉल ए इजकल टू स्मॉल बी। एक्चुअली में ये स्मॉल ए इजकल टू स्मॉल बी है, यानी मैं लिख दे रहा हूँ स्मॉल इजकल टू, ये हम लेकर के आएंगे अपने उससे। चलिए देखिए क्या है। अब प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो दो साइड्स ए की इक्वल थी, ए एक्स इजकल टू ए वाई है, तो इसके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ऑफ कौन सा, ए एक्स वाई इजकल टू एंगल ऑफ ए वाई एक्स, और इसको कितना ले लिया हमने, इसको वाई लेट कर दिया है। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए वाई सी। सो इन ट्रायंगल ए वाई सी, ये है ए वाई सी, इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं। तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है। एंगल कौन सा, ए वाई एक्स इज एन एक्सटीरियर एंगल।
एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स हो जाएगा। यहां से देखिए y इजकल टू a प्लस एक्स, इससे क्या निकल के आएगा, a निकल जाएगा, a इजकल टू y माइनस एक्स हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब इसके बाद ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं, चेंज कर देते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, बी एक्स सी, बी एक्स सी एंगल देखिए कौन सा है, ए एक्स सी। एंगल ए एक्स सी इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यानी कि y जो है वो b प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा। सो y इजकल टू b प्लस एक्स, इससे b निकाल दीजिए। सो b इजकल टू कितना हो जाएगा, इस x को इधर भेज देंगे, सो y माइनस एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों में y माइनस एक्स आ रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गया। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, a इजकल टू बी, और यही आपको प्रूव करना था। यही दोनों एंगल देख लीजिए कौन सा है। ये a कौन सा एंगल लिया हमने, ये दिया है सी ए वाई है, तो एंगल यहां लिख दीजिए सी ए वाई इजकल टू एंगल इधर से कौन सा हो जाएगा, ए बी सी। ये प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इन द फॉलोइंग फिगर IA and IB are the bisector of angle CAB। CAB कहाँ है, ये रहा, देखो CAB ये है AI, IA और IB इसका है CBA। CBA रिस्पेक्टिवली CP इज पैरेलल टू IA। CP जो है कहाँ है, देखो C और ये P है, ये पैरेलल टू IA है, और CQ इज पैरेलल टू IB। CQ ये है पैरेलल टू IB, ये हो गया। Prove that PQ is equal to the perimeter of triangle ABC। ट्रायंगल ABC है ये ABC, PQ इसका पेरीमीटर होगा। तो चलिए इसको देखते हैं PQ का पेरीमीटर है या नहीं है। चलिए गिवन और प्रूव दैट तो पता ही है आपको, सीधे मैं प्रूफ पे लेके चलता हूँ। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसके एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखना है आपको एंगल ऑफ कौन कौन से, देखिए यहाँ पर ये AI बाइसेक्टर है। AI बाइसेक्टर होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो लिख दीजिए CAI इज इक्वल टू एंगल ऑफ BAI, और इसको हमने x लेट कर लिया है। क्यों है, AI इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यहाँ लिखेंगे AI इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा है, CAB। सिमिलरली हम इधर की तरफ चलेंगे। इधर में क्या होगा, एंगल ऑफ IBA, एंगल ऑफ IBA इजकल टू एंगल ऑफ IBC, और इसको हमने क्या कर लिया, वायलेट कर लिया। ये क्यों हुआ है बच्चों, ये है चूंकि BI इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ CBA। BI इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, ABC। ये एंगल बाइसेक्टर लिख देना बच्चों यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, ये दोनों हमें वाई वाई हो गया। अब इसमें पैरेलल लाइन दे रखी है AI पैरेलल टू PC, AI पैरेलल टू PC, ये PC के पैरेलल है, तो इसमें बाई अल्टरनेट, अल्टरनेट से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल अब कौन सा, ACP इजिकल टू एंगल ऑफ CAI इजिकल टू x हो जाएगा। ये लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा देखिए, ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। सो एंगल अब कौन सा, CPA, CPA इजिकल टू एंगल अब कौन सा, IAB।
IAB इजकल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों है, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो ये इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट और सेकंड से जब इक्वेशन लेंगे तो हमारा ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं एंगल ऑफ कौन कौन सा, एक तो CPA इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो गया, ACP हो गया, ACP, क्योंकि दोनों ही x हो चुके हैं। अब क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो यानी AC इज इक्वल टू AP आ गया। तो यहां लिखेंगे AC इज इक्वल टू AP। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। चलिए सिमिलरली इस साइड में लेते हैं। इस साइड में क्या है, BY इज पैरेलल टू QC, BI इज पैरेलल टू QC। जब भी पैरेलल हो गया तो बाई अल्टरनेट ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सो एंगल ऑफ कौन सा, IBC इज इक्वल टू एंगल ऑफ BCQ इज इक्वल टू, हमने Y लेट कर रखा है इसको। और ये क्यों हुआ, क्रॉसपॉन्डिंग नहीं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां लिखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए दूसरा देखिए, इसमें क्या हो गया, ये दोनों एंगल कौन से इक्वल हो जाएंगे, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो ये एंगल हो गया कौन सा, ये हो गया IBA इज इक्वल टू एंगल ऑफ CQB। क्यों होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब इसमें इसको इक्वेशन कुछ कह दीजिए, फोर्थ कह दीजिए, इस वाले इक्वेशन को 5 कह दीजिए। सो बाई इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, देखो ये तो इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल, ये खुद में इक्वल है। तो क्या हो गया इसमें, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल कौन सा हो जाएगा, BCQ, BCQ इज इक्वल टू एंगल ऑफ BQC हो जाएगा। अब जैसे ही होगा वैसे ये साइड्स हमारी इक्वल हो जाएगी, यानी ये साइड और ये साइड आइसोसेलेस बन गया। सो कौन सी साइड हो गई हमारी, BC इज इक्वल टू BQ, BC इज इक्वल टू BQ हो गया। चलिए ये इक्वेशन हो गई हमारी कौन सी, इसे कह दीजिए फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाली कर दीजिए। अब हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर किसका निकालना है, ट्रायंगल ABC का। कैसे निकलता है बच्चों, ये होता है AB प्लस का BC प्लस का CA। चलिए देखिए AB जो है तो AB रहने दीजिए, BC जो है आपका किसके इक्वल आया है, BQ के इक्वल है। तो यहाँ पे AB तो ऐसे रहने दीजिए, इसको कह दीजिए BQ। और प्लस CA क्या है, CA जो इक्वल है हमारे पास AP के, तो यहाँ AP लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये पूरी की पूरी लाइन मिल गई आपकी A से लेकर के Q तक। तो ये लिख सकते हो सीधे इसको PQ। और यही हमें प्रूव करना था बच्चों। ये कहा PQ इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC, यही प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये है साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर इक्वल, BC इज प्रोड्यूस्ड थ्रू C up to point D such that AC is equal to CD, D and A are joined and produced through vertex A up to point E. If angle BAE is equal to 108 degree, find the angle of ADB. चलिए यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा है, ये AB और AC हमें इक्वल कह रखे हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी। तो इसके एंगल भी हमने X और X इक्वल ले लिए हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC क्या है, AB इज इक्वल टू AC है, इसलिए एंगल कौन सा, ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू X लेट कर लिया हमने। और ये ऊपर वाला एक एंगल दिखाई दे रहा है, इसको हमने जेड कर लिया लेट, तो जेड कर दीजिए।
और ये एंगल ऑफ बी ए सी इजिकल टू जेड हमने लेट कर लिया है। अब इसमें ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी ही बात चल रही है, तो एंगल सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस जेड इजिकल टू 180 डिग्री। सो इससे z निकल जाएगा, z इजिकल टू हो जाएगा 180 माइनस का x 2x हो गया, तो यहाँ 2x हो जाएगा। ये इक्वेशन हम फर्स्ट ले ले रहे हैं। ऐसे ही सिमिलरली देखो, यहाँ पर ये दिया हुआ है ए सी इजिकल टू सी डी कहा है क्वेश्चन में, ए सी इजिकल टू सी डी। तो अब क्या हो जाएगा, ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ऑफ सी ए डी इजिकल टू एंगल ऑफ ए डी सी, और इसको हमने क्या कर रखा, वाई लेट कर लिया है। चलिए बाई लीनियर पेयर ले लेते हैं। बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर लेने से पहले पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। बाई एक्सटीरियर एंगल बोलो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी, ए सी डी ले रहा हूं। तो देखो ये एक्स एक्सटीरियर हो गया, और ये वाई वाई इसके एंगल्स हैं, सम के इक्वल हो जाएगा। सो एक्स कल टू कितना हो जाएगा, वाई प्लस वाई। सो एक्स कल टू 2y आ गया। यहां पर हमारा 2x आया था। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। अब यहां लेते हैं बाई लीनियर पेयर। बाई लीनियर पेयर में इन तीनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। तो 108 प्लस का z और प्लस का y इसका टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। देखो z की वैल्यू कितनी दी हुई है, 180 माइनस 2x, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो 108 डिग्री प्लस का 180 माइनस 2x है, 180 माइनस का 2x है, और प्लस का यहाँ y पहले से ही मौजूद है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ x जो है वो 2y के इक्वल है, तो यहाँ 108 डिग्री और माइनस का 2 है, और यहाँ पे कितना x 2y के इक्वल, तो यहाँ पे 2y रख दीजिए, और प्लस का y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 108 डिग्री, और माइनस का ये 4y हो गया, और प्लस का y है इक्वल टू 0। सो 108 डिग्री माइनस का 3y इक्वल टू 0। सो 3y इक्वल टू 108। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 36 डिग्री। और ये एंगल कौन सा है, एंगल है ए डी बी। So you can write angle of ADB is equal to 36 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। The given figure shows an equal triangle ABC. ABC ये सारे इक्वलेटर ट्रायंगल, मतलब सारे एंगल्स के इक्वल होंगे। विथ साइड 15 सेंटीमीटर। ये आपको क्या दिया है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ये सारा का सारा 15 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए ठीक है। इसके बाद DE पैरेलल टू, कहाँ है DE, देखो DE पैरेलल टू BC का है, यानी कि ये जो लाइन है इस BC के पैरेलल हो गई। इसके बाद दूसरा कह रहा है DF ये है, ये पैरेलल टू किसके है, AC के, ये है AC आपका, इसके पैरेलल है। चलिए इसके बाद दोबारा एक और बता रहा है DF पैरेलल टू AC, और EG कौन सा है, ये है आपका EG, ये EG, ये वाली लाइन बोल रहे हैं। ये पैरेलल किसके है, ये है आपका AB के, AB ये दिखाई दे रही है, यानी ये लाइन आपकी पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल B जो है इस एंगल B के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ऐसे ही ये एंगल C जो है इस एंगल C के इक्वल हो जाएगा, तो इसके C के इक्वल, तो यानी कि ये भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, यानी इसके भी ऑल द साइड्स आर इक्वल। इधर देखिए ये एंगल B है, यहाँ पर जरा पैरेलल की बात कर दीजिए, तो ये लाइन पैरेलल हो गई इसके बाद, तो ये एंगल भी C के इक्वल हो जाएगा।
किससे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ऊपर से देखिए तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये दोनों, ये एंगल एक के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, ये एंगल जो है आपका, क्योंकि ये पैरेलल साइड इसके है तो ये बी के इक्वल हो जाएगा, और ये सी तो है, ये ऊपर वाला भी एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए। तो ट्रायंगल कौन से हो गए? ट्रायंगल पहले ए बी सी गिवन ही है, एंगल ये ए डी ई, ट्रायंगल डी बी एफ, ट्रायंगल ई जी सी, ऑल आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल से कुछ बातें दे रखी हैं इन्होंने, वो लिख लेते हैं। पहले ये दिया हुआ इन्होंने, इफ डी ई, लिख दीजिए इसको, डी ई है, और प्लस का डी एफ है, और प्लस का ई जी है। ये आपका 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो चलिए 20 सेंटीमीटर यहाँ से देखो गिवन है हमें। अब इसके आगे हमें जो निकालना है वो निकालना है एफ जी, ये निकालना है, ये वाली साइड निकालनी, केवल इतनी सी एफ जी को। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसमें कैसे करना है। चलिए जो इक्वल साइड्स आ गए तो इस वाले की एक्स ले लेते हैं, तो ये वाला भी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर भी साइड एक्स हो जाएगी। इसको थोड़ी देर के लिए वाई ले लीजिए, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, ये वाली साइड भी वाई हो जाएगी और यहाँ वाली साइड भी वाई हो जाएगी। और थोड़ी देर के लिए जेड इसको ले लीजिए, तो जेड ये भी हो जाएगा, जेड ये भी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। पहले ये गिवन क्या है जो दिया हुआ है उसमें देखते हैं। डी ई की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से देखिए डी ई जेड के इक्वल हो गया, तो यहाँ जेड लिख दीजिए। डी एफ देखिए कितना है, डी एफ हमारा एक्स के इक्वल हो गया, तो इसको एक्स लिख दीजिए। और ई जी वाई के इक्वल है, तो इसको वाई लिख दीजिए, और इक्वल टू 20 हो जाएगा। चलिए अब ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर से z प्लस एक्स 15 के इक्वल हो जाएगा, चूंकि ए बी गिवन है। ए बी इक्वल टू कितना है? 15 है बच्चों। लेकिन ए बी कितना हो जाएगा? इधर से x प्लस जेड हो जाएगा, सो x प्लस जेड इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। इधर से लेंगे तो z प्लस वाई आएगा 15, ए सी इक्वल टू 15, यानी z प्लस वाई आ जाएगा कितना हमारे पास? 15 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब क्या करते हैं, सेकंड को और थर्ड को प्लस कर लेते हैं। इस वाले क्वाड्रेटर को देखो जरा, ये क्वाड्रेटर कौन सा है? बी, देखो ये देखिए, बी जी ई डी इज अ पैरेललोग्राम हो गया ये। और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल होती है, यानी x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो इसमें रख दीजिए x इक्वल टू वाई, तो यहाँ हो जाएगा z और प्लस का x, और y की जगह भी x हो गया, इज इक्वल टू 20 हो गया। सो z प्लस 2x इक्वल टू 20। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट ही थी वैसे, तो इसको फोर्थ कह दीजिए। और नीचे आपका ये जेड एक्स प्लस जेड दिया हुआ है, यानी जेड प्लस एक्स कितना दिया हुआ है? ये 15 दिया हुआ है। इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करते ही क्या होगा? जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से केवल एक्स बच जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 आ गया, यानी कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर आ चुका है। हमें एफ जी निकालना है, तो निकाल दीजिए। बी जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं हम। क्या क्या दिया हुआ था यहाँ पे? ये दिया था डी ई प्लस का डी एफ प्लस का ई जी इजिकल टू ये कितना दिया है? 20 दिया हुआ है। ये तो मैंने ले लिया है वैसे बच्चों। और बी सी आपको कितना दिया हुआ है? बी सी दिया हुआ है आपको 15। तो बी सी में जरा ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा बी एफ प्लस का एफ जी और प्लस का जी सी इक्वल टू कितना? 15 हो जाएगा। बी अब देखो एक्स के इक्वल है, और एफ जी निकालना है आपको, और प्लस का जी सी देखो वाई के इक्वल है। ये आपका 15 हो गया। एक्स और वाई दोनों निकल चुके हैं। ये 5 है, प्लस का एफ जी है, प्लस का फिर ये 5 है, इजकल टू 15। सो एफ जी प्लस का 10 इजकल टू 15। सो एफ जी इजकल टू 15 माइनस 10 हो गया। सो एफ जी कितना आ गया?
5 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा। समय ज़्यादा हो रहा है बच्चों, आज यहीं पर मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।